बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग ए एनालिटिकल केमिस्ट, जब हम सैंपल की बात करते हैं तो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जनरल कैटेगरी में इनको कंसिडर किया जाता है, उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसके ऊपर हम बात करते हैं कि सैंपल क्या होता है, एनालाइट क्या होता है, सैंपल मैट्रिक्स क्या है, और इंटरफेरेंसेस या इंटरफेरेंट क्या होता है। सो बेसिकली sample is a small, homogeneous, and representative portion of a bulk material or population to be investigated. एक बल्क मटेरियल है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेरी स्मॉल पोर्शन जो है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, होमोजेनाइज्ड होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो दिस इज द सम। सो sample is a small, homogeneous, and representative portion of bulk material or population to be investigated. सेकेंडली एनालाइट। आप देखिए कि आपका जो सैंपल होता है उसमें कोई एक चीज होती है जो आपका टारगेट होता है, जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, जिसको आपने क्वांटिफाई करना है। तो अब आपका वो टिपिकल जो स्पीशी होती है इन योर सैंपल, हालांकि सैंपल के अंदर और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आपका जो टिपिकल आपका टारगेट है वो आपका एनालाइट होता है। So analyte is a typical chemical species in the sample and to be measured, studied or analyzed. सैंपल के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन आपका वो टिपिकल स्पीशीज जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसकी मिकदार मालूम करना चाहते हैं, जिसकी को फंक्शनैलिटी एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो व्हाटसोएवर किसी भी एंगल से, तो वो टिपिकल स्पीशीज जो है वो आपका एनालाइट। सैंपल मैट्रिक्स। अब आपके एनालाइट के अलावा आपके सैंपल के अंदर जो कुछ भी शामिल है, फॉर एग्जांपल पानी की एक 10 ml है या एक स्मॉल पोर्शन है टैप वाटर का, उसमें से आपने सोडियम मेटल को इन्वेस्टिगेट करना। तो सोडियम मेटल के अलावा उस पानी के अंदर कैल्शियम भी हो सकता है, पानी के अंदर मैग्नीशियम भी हो सकता है, पानी के अंदर पोटेशियम भी हो सकता है, या कोई और साल्ट भी हो सकता है, कोई और माइक्रोब भी हो सकते हैं, कोई और कंटेमिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो टारगेट है वो सोडियम। तो सोडियम के अलावा पानी के अंदर जो कुछ भी मौजूद है इंक्लूडिंग द वाटर, दैट इज योर सैंपल। दैट इज सैंपल मैट्रिक्स इज द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ सैंपल अदर देन एनालाइट। तो एनालाइट के अलावा आपके उस सैंपल के अंदर जो कुछ भी शामिल है वो आपका सैंपल मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इंटरफेरेंस क्या है। तो बेसिकली आपके सैंपल के अंदर कोई ऐसी चीजें भी मौजूद होती हैं जो आपकी जो मेजरिंग है, आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसमें समटाइम उस इम्पैक्ट को ये बढ़ा देते हैं, समटाइम उस इम्पैक्ट को ये अटेनुएट कर देते हैं, उस क्वांटिटी को जो आप उसका एनालिटिकल सिग्नल मेजर करते हैं। ठीक है, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, किसी भी किस्म की हो सकती है। ठीक है, तो दैट टिपिकल स्पीशीज जो इन्फ्लुएंस शो करती है उसकी क्वांटिटी मेजर करने में, और इस तरह से दैट कैन लीड टू अ रॉन्ग डिसीजन, और आपकी जो मेजरमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं रहती। सो एन इंटरफेरेंस इज अ स्पीशीज दैट कैन कॉज एन एरर इन एन एनालिसिस by enhancing or attenuating the quantity being measured is called as interference. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और भी जो इस तरह की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज उनके लेके हाजिर होंगे, और ताकि बच्चों को ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनमें डिफरेंस करने के लिए उनका एक कॉन्सेप्ट बन जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू।